की श्लोक आजकल हम ऐसा देख, एक निराशा आ गई जब किडनी फेल हुई। सेवा में रत सुधानिधि की श्लोक उच्चारण करे थे, श्री जी के पात्र मार्जन करे। हमें संतो नहीं दिखाई दे, परिक्रमा तो लगाते बहुत ऐसे फिर बात, श्वेत वस्त्र, बहुत गोरा वदन, कृष्ण शरीर, हम उनको देखा नहीं, वो सामने खड़े थे। क्यों साधु हो के उदास क्यों हो? दोनों किडनी फेल, डॉक्टर साहब कोई दवा तो है नहीं, तो पीड़ा भी है शरीर में, इसीलिए उदासी। बोले नहीं, उदास नहीं रहना चाहिए, प्रसन्न रहो। हाँ, हम कोई भय नहीं है। तो बोले ये अभी मरोगे भी नहीं ना तुम। हम खाओ, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम मर जाओगे। बोले 80 वर्ष नहीं मरोगे, ऐसा उनका 80 वर्ष। एक निराश आजकल हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि वयोवृद्ध जनों का बहुत अपमान हो रहा है। एक 55 वर्ष की अवस्था की मैया बेटे ने खोपड़ी फोड़कर निकाल दिया। इनको भगवान समझ में आएंगे? ये कभी सुखी होंगे? अरे जहां हमारा परम कर्तव्य पूजा है वहां तो हम कर नहीं रहे। अब रुपया पैसा पिताजी का पैर छू के ले लिया, अब बेटा इसके बाद पिताजी को धक्का मार के बाहर कर दिया, वो भगवान का भजन करे। बूढ़े माता पिता भाई बंधु परिवार जो मिला है, ये हमें अपने भगवान की पूजा करने के लिए, कर्तव्य निर्वाह के लिए मिला है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, जो बुजुर्गों का अपमान करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, यदि आपने बुजुर्गों का अपमान किया, धर्म आचरण किया, तो आपके द्वारा एकत्रित की हुई संपत्ति को माया ऐसे चलेगी कि आप सुख तो भोग नहीं पाएंगे और पूरा जीवन दुखी होकर पछताते। परिवार को भगवान का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करो और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो, और जितना बने राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम हरि हरि जपो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आजकल कल कुछ प्रेमी जनों ने कहा कि अयोध्यानाथ भगवान मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो आप चलिए। तो हम कहा हमारा दुर्भाग्य है कि किडनी रोग से ग्रसित है, वैसे नहीं जा सकते। दूसरी धाम की निष्ठा पर हृदय से लाला को आशीर्वाद देते हैं, दशरथ नंदन को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने की सामर्थ्य सब में है। क्यों है? क्योंकि हम उनके हैं, वो हमारे हैं। हमारे स्वामी हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं, हमारे लाल जो है तो उनको आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं। और हम लोगों को आशीर्वाद देने का पावर मिला है महारानी जी के चरणों से। हम अपने आचार्य को आशीर्वाद देते हैं, अपने गुरु को आशीर्वाद देते हैं, अपनी प्रियाजू को आशीर्वाद देते हैं, अपने लालजू को आशीर्वाद देते हैं। कल कुछ प्रेमी जन, अगर आपको दृढ़ विश्वास है तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, आपके परिवार का भरण पोषण जब अनंत ब्रह्मांडों का वो तो योग क्षेमम त्यजति, अपरवाह नहीं। योग कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति को, क्षेम कहते हैं प्राप्त की रक्षा को। हमारी रक्षा भी वही करेंगे और हमें जो प्राप्त कराना, चाहे परमार्थ का हो चाहे व्यवहार का, वो वही करेंगे। हम अपने कर्म के नहीं बैठेंगे, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, पूरा भरोसा है समय पर, ठीक समय पर वही कार्य हो जाएगा। विश्वास कीजिए, तभी आपको विश्वास होगा कि भगवान आपको कितना प्यार करते हैं। बस आपका समर्पण आंतरिक इस कोटि का होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, संशय ना हो और विपरीत भावना ना आवे। अगर आपको, तुम्हें नाम कौन सा प्रिय है? मैं सारे मानता हूँ, एक पकड़ना पड़ेगा, एक नाम पकड़ो। महाराज जो आप बोले उसको पढ़ो। देखो हम तो आशिक हैं वृंदावन के, हमारा तो राधा 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 तुमने सुना ही होगा, हमारा तो राधा राधा। पर महाराज जी मतलब जैसे राधा राधा बोले, भोलेनाथ का नाम जपे, बात तो एक ही है जी, तो उसमें से एक ही न जपना पड़ेगा या मतलब जब तक एक में प्रीति नहीं होती। जैसे दूध की रबड़ी, दूध का अढ़ोता किया ना, और वो पेड़ा फिर बर्फी है तो सब दूध ही, लेकिन अपनी पसंद क्या है, पसंद क्या है, इसमें देखना पड़ेगा। ब्रह्म के कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जिसमें ब्रह्म ना हो। जैसे देखो आ शब्द है आ, तो का खा गा घा अंगा चा छा आ विराजमान है ना। आप राधा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, सब वही है, पर प्रीति तो एक नाम में होगी ना। गा हम सब जग सकते हैं, लेकिन जब प्रेम होगा तो एक से होगा। तो एक कोई नाम चयन कर लो और जिसको बार बार रटो।